कोरोना के नए आंकड़ों से देश में दरअसल हाहाकार है हर तरफ। लगातार तीसरे दिन 2 लाख के पार नए केस पहुंच गए हैं भारत में। 24 घंटे में 2,34,692 नए मरीज सामने आए हैं। एक दिन में 1,341 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। भारत में 16 लाख से ज्यादा एक्टिव केस हैं इस समय, और अभी जो जानकारी है हमारे पास उसके मुताबिक ये लहर अभी खत्म होने वाली नहीं है। और डराने वाली जानकारी ये है, जो दावा किया जा रहा है, हालांकि हम सिर्फ ये प्रार्थना कर सकते हैं कि ऐसा ना हो कि ये 100 दिन तक लहर जारी रह सकती है। पिछले कुछ दिनों में कोरोना किस तरह बेकाबू हो गया है, आइए ये भी आपको दिखाते हैं कि किस तरह से बेकाबू होता गया कोरोना, और अब स्थिति बिल्कुल काबू से बाहर दिखाई दे रही है। आपको एक आंकड़ा बताते हैं। ये आंकड़े डराने वाले हैं, लेकिन ये आंकड़े जानने बहुत जरूरी हैं। दरअसल क्या हुआ है, किस तरह से बेकाबू हुआ है। अप्रैल में बेकाबू हुआ कोरोना, ये कितने दिन में, और 16 दिन में, और 22 लाख मरीज। और देखिए किस तरह से बढ़ा है। जनवरी में 4.52 लाख मरीज थे, फरवरी में ये कम हुआ 3.44 लाख, और उसके बाद मार्च में कहा, और अप्रैल 16 अप्रैल तक ही हम 22 लाख के ऊपर पहुंच चुके हैं। ये है आंकड़ा। तो ये डराने वाला आंकड़ा है। 16 दिन में 22 लाख तक हम पहुंच गए हैं। 4,52,000 लोगों से हम पहुंचे हैं 22 लाख 19 लोगों तक, 22,19,000। हमारे साथ संवाददाता लगातार बने हुए हैं। कुमार कुंदन हमारे साथ हैं, मनीष लखनऊ से हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले मनीष, मैं आपके पास आऊंगी। लखनऊ की स्थिति हमने देखी है, बहुत ही डरावनी तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं। अव्यवस्था हर जगह दिखाई दे रही है। क्या अभी तक कुछ कंट्रोल में आई है स्थिति, क्योंकि सरकार भी अपनी तरफ से रोज नए कदम उठा रही है ताकि सिस्टम काम कर सके लोगों के लिए? देखिए सुमेरा, अभी हालात बेकाबू बने हुए हैं। हालांकि राज्य सरकार अपने इंतजामों की कवायद को बढ़ा रही है। 1000 बेड का एक अस्थायी अस्पताल योगी आदित्यनाथ डिफेंस एक्सपो की जहां जगह है वहां पर बनाने जा रहे हैं। आज DRDO की टीम भी पहुंची है। 600 बेड के 2 अस्पताल DRDO की टीम बना रही है। उसका पूरा खर्चा वही लोग उठाएंगे। गोल्डन ब्लॉसम रिजॉर्ट जो कि फैजाबाद रोड पे है, दूसरा हज हाउस जहाँ पे बीते साल आइसोलेशन वार्ड बनाया गया था, तो वो दोनों एक्वायर कर लिए गए हैं। वहाँ पर 600 बेड बनाने की तैयारी अगले हफ्ते से शुरू हो जाएगी। तो कवायद लगातार जारी है। 17 अस्पतालों को और कोविड के लिए रिजर्व किया गया है। तो कोशिश की जा रही है, लेकिन बेड फिर भी कम पड़ रहे हैं। आप कमांड सेंटर पर जाइए, वहाँ पर लोगों की भीड़ आपको नज़र आ जाएगी, जो सिर्फ इस आस में आते हैं कि उनके पेशेंट को रेफ़र कर दिया जाए। और निजी अस्पतालों में उन्होंने कहीं नहीं बात कर रखी है, लेकिन सारी चीज़ें कमांड सेंटर से गवर्न होती हैं। तो ऐसे में उन्हें 10 से लेकर 18 घंटे तक बेड के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। भी दिक्कत ज्यादा हो रही है कि एक कमांड सेंटर बना दिया गया है और वहाँ ही से हर कुछ कंट्रोल हो रहा है। क्या इस वजह से भी लोगों को आमतौर पर ज़्यादा दिक्कत सामने आ रही है? देखिए बिल्कुल, कमांड सेंटर पर जो फ़ोन लगाते हैं तो फ़ोन वहाँ पर उठता नहीं है। IVR लगातार बोलता रहता है, कोई एग्जीक्यूटिव फ़ोन कॉल का जवाब नहीं देता। तो ऐसे में लोग परेशान होते हैं, भागकर वो कमांड सेंटर जाते हैं, लेकिन वहाँ किसी को घुसने देने की मनाही है। बाहर खड़े रहते हैं, बाहर से मैसेज भिजवाते हैं। तो चीज़ें सेंट्रलाइज हो गई हैं, जिससे और दिक्कत हुई है। केवल एक ही विंडो इसके लिए खोली गई है, कमांड सेंटर, और वहाँ से लोगों को रिलीफ नहीं मिल पा रही। लोग प्राइवेट हॉस्पिटल के बाहर खड़े हैं, सरकारी हॉस्पिटल के बाहर एम्बुलेंस में खड़े हैं, वहाँ पर उनकी मौत हो जा रही है, लेकिन बेड नहीं मिल पा रहा। लोगों ने ऑक्सीजन को अपने घर पर ले जाना शुरू किया था ताकि अगर कोई दिक्कत होती है तो ऑक्सीजन से काम चलाया जा सके। लेकिन आज हालत ये हो गई सुमेरा कि राम मनोहर लोहिया अस्पताल की भी ऑक्सीजन की सप्लाई बाधित हो गई, और एक पेशेंट की इसके चलते मौत भी हो गई। तो ऑक्सीजन की डिमांड भी बहुत भयावह स्थिति नहीं हो सकती कि अस्पताल में भी ऑक्सीजन की कमी हो रही है, ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ रही है, कालाबाजारी हो रही है ऑक्सीजन सिलेंडर्स की। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।